जानना चाह रहा है, और वो बात ये है कि आप साफ साफ बताइए कि आप गौ को माता मानते हैं कि नहीं मानते। माता मानते हैं तो उनकी हत्या बंद होनी चाहिए और उनको माता का संबोधन मिलना चाहिए, और अगर नहीं मानते हैं तो फिर हम आपके बारे में व्यवहार का विचार करें कि आपके साथ हम कौन सा व्यवहार करें। बीते 78 वर्षों में आप सबको इतिहास पता है, हमारे देश में स्वतंत्रता का संग्राम लड़ा गया। 1857 ईस्वी में सबसे पहली क्रांति कही जाती है, और वो यहीं से आरंभ हुई थी कि अंग्रेजों ने जो कारतूस था उस पे गौ माता की चर्बी से पॉलिश कर दिया। उसको मुंह में लगाना एक हिंदू को लगा कि वो धर्मभ्रष्ट होगा, उसने विरोध किया, और उसी के बाद से ये चिंगारी प्रकट हुई, फिर धीरे धीरे बढ़ी और अंग्रेजों को हमने भगाया। क्यों भगाया? क्योंकि हमको लगता था कि अगर ये रहेंगे तो गौ हत्या को बढ़ावा देंगे, इसलिए गौ हत्यारों को हमने भगाया और अपना स्वराज स्थापित किया। उस समय के देश के बड़े बड़े नेताओं के वक्तव्य इतिहास में दर्ज हैं। हर नेता ने कहा था कि हम आजादी मिलते ही पहली कलम से गौ हत्या बंदी करेंगे, लेकिन वो पहली कलम आज तक चली ही नहीं। 78 साल जैसा लंबा समय बीत गया। इसलिए इनसे आशा की, उनसे आशा पूरी नहीं हुई तो दूसरे से आशा की, दूसरे से आशा पूरी नहीं हुई तो तीसरे से की। ऐसे हिंदू समुदाय के लोग, गौ माता के प्रति भावना रखने वाले बहुसंख्यक देश के निवासी नागरिक, मतदाता, एक के बाद एक कभी पार्टियों पे, कभी पार्टियों के किसी नेता विशेष पर भरोसा करते रहे कि ये आएंगे तो कर देंगे, ये आएंगे तो कर देंगे, ये आएंगे तो कर देंगे। लेकिन बंधु 78 साल तो बीत गए, अभी तक तो कोई नहीं। कहने के लिए तो ऐसा कोई नहीं है, राजनीतिक दल भी कोई ऐसा नहीं है और कोई राजनेता भी नहीं है जो कहता हो कि नहीं नहीं हम गौ हत्या जारी रखेंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि कहते सब हैं कि हम गौ हत्या बंद करेंगे, अमुक को वोट दो, अमुक का को मतदान, गौ माता को जीवन दान, ऐसे नारे भी अपने देश में लगाए गए, पोस्टर भी छपवाए गए। लेकिन सब कुछ कर लिया, साफ ही नहीं होता है कि ये गाय के पक्ष में है कि विपक्ष में है। ऐसी परिस्थिति में ये जरूर बहुत आवश्यक हो गया है कि हमको स्पष्टता के साथ हर पार्टी बता दे कि वो गाय के पक्ष में है कि विपक्ष में है, ताकि हम उसके साथ अपना व्यवहार सुनिश्चित कर सकें। यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं, एक बार हमारी तरफ ध्यान दीजिए। हम आपसे पूछ रहे हैं कि आप साफ साफ जानना चाहते हैं कि नहीं कि कौन पार्टी गाय के पक्ष में है, कौन विपक्ष में है? जो चाहता है हाथ उठा दे। जानना चाहते हैं ना? बस यही पूरे देश की भावना है जो हमने इस हॉल में भी अभी दिखा दी। पूरा देश जानना चाहता है कौन सी राजनीतिक पार्टी और कौन सा राजनेता गाय के पक्ष में है और कौन गाय के पक्ष में नहीं है। जो गाय के पक्ष में है, हम प्रतीक्षा कर रहे हैं कि वह आकर के सामने खड़ा होकर कहे कि हम गाय के पक्ष में हैं, हम उसका अभिनंदन करेंगे। और जो गाय के विपक्ष में है वो भी आके खड़ा होकर कहे कि हम गाय के पक्ष में नहीं है, हम उसकी साथगोई के लिए उसका आदर करेंगे। लेकिन जो नेता, जो पार्टी चुप रह करके हमको भ्रम में डालने का प्रयास कर रही है, उसके प्रति 17 मार्च तक का समय, कुंभ से 33 दिन का समय, गौ माता के शरीर में 33 कोटि देवता हैं। इन 33 कोटि देवताओं की ओर से 33 दिन का समय हम लोगों ने कुंभ में दिया था। आज से एक सप्ताह बाकी है, एक सप्ताह के बाद वो तिथि आ जाएगी। उस तिथि को 17 तारीख को सवेरे से, वैसे तो हम लोग 33 दिन से प्रतीक्षा करते होंगे, लेकिन अगर उस दिन तक कोई बात साफ नहीं हुई तो सवेरे से लेकर के शाम तक, सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक दिल्ली के रामलीला मैदान में हम बैठेंगे 100 करोड़ सनातन धर्मियों की ओर से और जाने कितने और गौ भक्तों की ओर से। वहां पर हम बैठेंगे और प्रतीक्षा करेंगे कि देश का राजनीतिक समुदाय अपने अपनी तरफ से अपना अपना जो उसका दृष्टिकोण है गाय के प्रति वो स्पष्ट करे। और अगर वो चुप रह जाता है तो हमने पहले से ही घोषणा कर दी है कि हम यह उदाहरण निकालेंगे कि आप नहीं बोल रहे हैं, इसका मतलब है कि 78 साल से जैसा होता आया वैसा ही आगे भी आप करना चाहते हैं, आप गाय के विपक्ष में। तो ये जो हमारी यात्रा हो रही है और ये जो हमारी प्रतीक्षा वहां पर बैठ करके होगी,
ये इतिहास का एक दिन होगा। 2500 साल से शंकराचार्य परंपरा चली आ रही है। कभी कोई शंकराचार्य बैठ करके इस तरह से केवल स्पष्टता कि आपके मन में क्या है वो बता दीजिए, उतना भी बताने के लिए जब आगे नहीं आ रहे हैं तो हमको आगे आना पड़ा है। हम चाहते हैं कि देश के सभी राजनीतिक दल उस दिन के सायंकाल 5 बजे तक साफ कर दें कि वो गाय के पक्ष में है कि विपक्ष में है, ताकि हम हिंदू, ताकि हम सनातनी, ताकि हम गौ प्रेमी उनके बारे में अपना हमको क्या आगे व्यवहार रखना है उसको सुनिश्चित कर सके। जो गाय के पक्ष में होगा स्वाभाविक है उसके बारे में हमारा अलग व्यवहार होगा, जो गाय के विपक्ष में होगा स्वाभाविक है उसके बारे में हमारा अलग व्यवहार होगा, और जो चुप रहेगा उसको भी हम गाय के विपक्ष में है ऐसी उदाहरण निकाल करके उसके साथ अपना व्यवहार सुनिश्चित करेंगे। बंधुओं, ये बात भी हम कह देना चाहते हैं कि जब हमने अंग्रेजों को भगा दिया, जिनके पास पूरे विश्व का साम्राज्य था, सूर्य अस्त नहीं होता था उनके राज्य में, लेकिन हमने संघर्ष उनके विरुद्ध किया। किसके लिए किया? अपनी गौ माता के लिए, अपनी भारत माता के लिए किया। और अभी भी हमारी गौ माता, हमारी भारत माता अगर उसी दशा में है तो उनके बाद जो लोग उनके उत्तराधिकारी आए हैं, अगर वो अंग्रेजों की चाल से चलना चाहते हैं तो हम उनको अस्वीकार करने की घोषणा कर सकते हैं और उनके साथ अपना व्यवहार बहुत स्पष्टता के साथ, बिना किसी छल छद्म के, बिना किसी भ्रम जाल के हम सुनिश्चित करेंगे। और वो व्यवहार अगर सुनिश्चित हो गया तो उसका क्या परिणाम किसके ऊपर आएगा उसका जिम्मेदार वो स्वयं होगा, फिर हम नहीं होंगे। इसीलिए बार बार सालों से कहने पर, नहीं सुनवाई होने पर अब ये अंतिम मौका 35 दिन का दिया गया है, जिसमें से 22-23 दिन 24 दिन बीत चुके हैं। अब एक सप्ताह का दिन आज से बचता है, 8वां दिन 17 मार्च का दिन होगा। उस दिन आपके इसी दिल्ली में रामलीला मैदान में हम बैठेंगे। बंधु, हम आपको ये बात बता देना चाहते हैं, हमारे बहुत सारे लोगों के पास जो हमसे जुड़े हुए प्रसिद्ध हैं कि ये उनसे जुड़े हुए हैं, कल फोन आया है आईबी की ओर से। आईबी के अधिकारियों ने अलग अलग, कहीं छत्तीसगढ़ में, कहीं उत्तर प्रदेश में, कहीं दूसरी जगह पर टेलीफोन करके आईबी के अधिकारियों ने हमारे लोगों से पूछा है कि आप लोग 17 तारीख को कितनी संख्या में जा रहे हैं। अलग अलग जगह से अलग अलग अधिकारियों ने पूछा है। इसका मतलब है कि सरकार जानना चाहती है कि कहां से कौन आ रहा है, अथवा आईबी स्वयं इस बारे में संज्ञान लेकर के जानकारी जुटा रहा होगा ताकि अगर सरकार पूछे तो हम बता सकें। बंधु, हम आपको बता देना चाहते हैं कि हमारा ये जो आंदोलन है ये उस तरह का आंदोलन नहीं है कि हम भीड़ इकट्ठा करें। ये उस तरह का आंदोलन भी नहीं है कि हम भीड़ इकट्ठा करके रास्ता जाम कर दें, हिंसा कर दें अथवा लोगों को समस्या में डाल दें। हम तो बहुत साफ 100 करोड़ से ज्यादा जो गौ प्रेमी हैं उनकी ओर से प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर बैठेंगे। हम अगर वहां पर बैठ रहे हैं इसका मतलब 125 करोड़ गौ प्रेमी वहां पर बैठ रहे हैं। आप गिन लीजिए। इसलिए हमने किसी भीड़ को नहीं बुलाया है। हाँ, शंकराचार्य जी बैठ रहे हैं ऐसा सुनकर के अगर कोई आ जाएगा तो हम कैसे भगा पाएंगे। लेकिन हम प्रेस के सामने भी बार बार पहले भी कह चुके हैं, आज भी यहाँ भी कह रहे हैं और अभी 6 दिन और हैं, हम बार बार भी कहेंगे कि हमने किसी को नहीं बुलाया है। हम अकेले वहां पर काफी हैं। जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विदेश में गए थे, हमने उनका व्याख्यान चैनल के माध्यम से देखा था, सुना था। उन्होंने कहा मैं 140 करोड़ भारतीयों की ओर से यहाँ पर खड़ा होकर बोल रहा हूँ, जबकि 140 करोड़ ने उनको वोट नहीं दिया था, लेकिन वो देश के प्रधानमंत्री हैं तो सबके प्रतिनिधि माने जाते हैं। उसी तरह से 125 करोड़ सनातन धर्मियों का आचार्य होने के नाते धर्म के मामले में हम भी जनता के प्रतिनिधि हैं और उनकी जो गौ माता की जो बात है उस बात को हम बता रहे हैं। और हमने सैकड़ों सभाएं पिछले 2 वर्षों में की हैं, देश के सभी भागों में गए हैं, देश के सभी राज्यों में गए हैं, सब जगह से हमको मैंडेट भी है। तो हम यहाँ पर 125 करोड़ जो गौ प्रेमी हैं उनकी ओर से बैठेंगे और पूरा दिन प्रतीक्षा करेंगे, सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक। अंग्रेज माने घड़ी की टाइम से अगर आप पूछते हैं तो 7 बजे से 5 बजे तक बैठेंगे। तो 5 बजे तक अगर सूचना नहीं आई तो हमने बता दिया हमारी अवधारणा हम स्पष्ट कर देंगे, और अगर आती है तो उसके अनुसार व्यवहार स्पष्ट कर देंगे। 5 बजे 125 करोड़ गौ प्रेमियों की ओर से
जो भी बात कही जानी है और जो भी निर्धारण होना है 17 मार्च को रामलीला मैदान से वो होगा। तो ये प्रतीक्षा की हमारी अवधि क्रमशः आगे जा रही है। अब इसका कौन क्या सदुपयोग करता है, कौन इसका क्या दुरुपयोग करता है, वो तो समय बताएगा। लेकिन हम समझते हैं कि इसके बाद कोई हमको दोष नहीं देगा कि आपने अपने आप निर्णय ले लिया, मौका नहीं दिया। हम पूरा मौका सनातन धर्मियों की ओर से दे रहे हैं और आपके पास अभी भी 7-8 दिन है, आप विचार कर लीजिए। ये हमारी मूल बात है जो हमने आपको बताई। इसके अतिरिक्त अगर इस संदर्भ में कोई आपके प्रश्न हो तो वो भी आप हमसे पूछ लें, एक एक करके हम बताएं।